तो गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्याकांड के बाद सीकर बंद वीर तेजा सेना के आह्वान पर इस बंद का आह्वान किया गया, लेकिन आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सीकर को बंद करने का आह्वान किया गया। गुस्सा लोगों में बहुत ज्यादा था और इस चीज को लेकर यह आह्वान किया गया। राजू ठेठ के शव का पंचनामा भी नहीं हुआ क्योंकि परिजन मोर्चरी के बाहर बैठे थे और परिजनों ने बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग रखी। श्री कल्याण चिकित्सालय में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। विधायक मुकेश भाकर, राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी मौके पर अपराधियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर दोनों धरने पर बैठे। डीजीपी उमेश मिश्रा ने सीकर में स्थिति शांतिपूर्ण होने का दावा किया है, लेकिन वहां से जो तस्वीरें उसके बाद में भी सामने आई वो बताती रही कि लोगों का और परिजनों का खासतौर पर जो हंगामा है अस्पताल के बाहर पंचनामा क्योंकि नहीं करवाया गया तो वहां पर जारी है। साथ ही सीकर में हर स्थिति पर गंभीरता से नजर बनाए रखने की बात पुलिस अपने ओर से कर रही है। और चलिए सीकर से ही इस वक्त की बड़ी खबर है। सीकर में राजू ठेठ फायरिंग से जुड़ा मामला। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, लाडनू विधायक मुकेश भाकर धरनास्थल पर पहुंचे हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी करने की मांग दोनों धरने पर बैठे हैं। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग। अपराधी गिरफ्तार नहीं होने तक शव का पंचनामा नहीं करवाया जाएगा, ये भी उनका कहना है। चलिए पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुट गए। सत्यनारायण, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी और मुकेश भाकर भी वहां पर मौजूद हैं और परिजनों के साथ अब वो भी धरने पर बैठे हैं। क्या ताजा स्थिति और वहां से? देखिए, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सुबह जहां संख्या कम थी लोगों की, लेकिन अब जो मोर्चरी है उसके बाहर हालत यह है कि पांव रखने की जगह नहीं है। जो लोग हैं, लोगों के साथ जनप्रतिनिधि मुकेश भाकर और राजस्थान विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष निर्मल चौधरी वो भी धरने पर बैठ गए हैं। माना जा रहा है कि दोनों की मांग कर रहे हैं कि जब तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उनको यहाँ से नहीं उठने दिया जाएगा। जहाँ तक पंचनामे की बात आती है, पंचनामा भी अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो संख्या है लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि स्थिति कंट्रोल में है। खुद डीजीपी उमेश मिश्रा ने साफ कहा है कि 4 जो बदमाश है उनका नामजद हो चुके हैं, ट्रेसिंग हो चुकी है, लेकिन इनकी मांग है कि जब तक बदमाश गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक यहाँ से ये नहीं उठेंगे, इनका धरना जारी रहेगा। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े सीकर जिले का, इसके लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। मोर्चरी की बात करें तो मोर्चरी के बाहर और अंदर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी SO 038 के आए हुए अधिकारी भी यहाँ पर नजर जमाए हुए हैं, जिससे कि स्थिति कंट्रोल में रहे और जो लोग हैं इनको कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि शादी का सीजन चल रहा है, लोगों की बाजार दुकान खुलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो घटना हुई है इसने पूरे सीकर जिले को सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिरकार इस घटना के कारण पूरा राजस्थान का नाम जो खराब हुआ है। ऐसे में डीजीपी उमेश मिश्रा ने साफ कहा कि किसी भी सूरत में बदमाश राजस्थान की सीमा पार नहीं जाने चाहिए और यही कारण है करीबन 140 पुलिस की टीमें बदमाशों की तलाश कर रही है। जती बिल्कुल सत्यनारायण, तलाश की जा रही है और पुलिस का दावा यह भी है कि 5 संदिग्धों में से 4 की पहचान कर ली गई है। इसके बाद भी जब क्रेटा का यहाँ पर सिलसिला चला और क्रेटा के बाद भी बिना नंबर की क्रेटा, गलत नंबर की क्रेटा, इसको लेकर के अभी क्या तफ्तीश और पुलिस के आगे बढ़ पाई है? देखिए, पुलिस के सामने दोहरी परेशानी है। पहले परेशानी तो ये कि तो बदमाश है उनको गिरफ्तार करे और दूसरी परेशानी ये कि सीकर जिले का लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल में रहे। तो दोनों ही परेशानियों की चुनौतियों को स्वीकार किया है पुलिस ने। खुद SP राष्ट्रदीप और IG उमेश दत्ता यहाँ पर आए हुए हैं और कंट्रोल स्थिति इसलिए है क्योंकि जो 5 में से 4 आरोपी है वो नामजद हो चुके हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। हालांकि उनके नाम मीडिया के सामने नहीं रखे हैं, लेकिन एक आरोपी अभी तक सामने नहीं आ पाया। बताया जा रहा है कि राजस्थान बॉर्डर अभी उन्होंने क्रॉस नहीं किया। चारों ही बदमाश उदयपुर वाटिया उसके आसपास छिपे होने की संभावना है। ऐसे में 140 पुलिस की टीमें उस पूरे इलाके में फैली हुई है जिससे कि उनको बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके। वो किस गैंग से जुड़े हुए हैं, लोनेस विष्णु उनके पीछे है या फिर और कोई गैंग उनके पीछे है, तो इसकी तस्दीक की जा सके तो उनकी गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है। और जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं उनकी भी यही मांग है कि वो बदमाश गिरफ्तार होने ही चाहिए जिन्होंने सीकर जिले, हालांकि एजुकेशन हब सीकर जिले को बोलते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ की पारंपरिक जो शैली रही है, संस्कृति रही है, झगड़े की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार के हत्याकांड यहाँ पर होता है तो कहीं ना कहीं राजस्थान का नाम दूसरे स्टेट्स में खराब होता है। जैती जरूर सत्यनारायण, आपने एक महत्वपूर्ण चीज का जिक्र किया। आपने कहा कि पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है इस वक्त, लोगों के साथ समझाइश भी करना और पंचनामा क्योंकि अब तक नहीं हुआ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से, क्योंकि कल सीकर बंद का आह्वान है, सबसे कम परेशानियां आम जनता को, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं पुलिस की कल के लिए, या फिर उससे पहले कोशिश इस तरह की जाएगी कि ऐसी स्थितियां बने ही ना?
देखिए, कोशिश पूरी है कि ऐसी स्थिति ना बने और रात तक, देर रात तक या फिर अल सुबह तक पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार कर सके। अगर पुलिस सफल रहती है बदमाशों को गिरफ्तार करने के अंदर, तब तो सीकर बंद नहीं होगा। लेकिन अगर पुलिस अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाती है तो सीकर बंद होगा, क्योंकि सीजन चल रहा है शादियों का, अभी लोगों को परेशानी होना लाजमी है। अगर दुकानें बंद होगी तो अपनी शादियों का सामान कहाँ से लेंगे। लेकिन इनकी मांग भी जायज़ है कि सीकर में जो हादसा हुआ है, जो हत्याकांड हुआ है, उसके जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सामने लाया जाए, पता लगाया जाए कि राजस्थान जैसे शांत प्रदेश के अंदर कौन कौन सी गैंग काम कर रही है। लॉरेंस की बात करें, लॉरेंस फिलहाल एनआईए के हाथों में, उनका साथ जो खास गुर्गा संपत नेहरा वो पंजाब जेल में, उसका जो गोल्डी बराड है उसको विदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान में से कौन से गैंगस्टर्स हैं जो लॉरेंस के कहने पर इशारे पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सत्यनारायण, वहां पर अभी आपने कहा कि धरने पर बैठे और धरने में परिजनों को सहयोग भी मिला है दूसरे लोगों का। मुमकिन है आप बात कर पाएं कौन कौन इस वक्त धरने पर है और एक बारगी के लिए अपनी बात वो मीडिया के जरिए सबके सामने कहें। और देखिए, ये जो नारेबाजी हम दिखाना चाहेंगे, जो नारेबाजी हो रही है, ये वो लोग हैं जो लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो बदमाश है उनको गिरफ्तार करना आवश्यक है। जो गैंगस्टर्स राजस्थान के, जो छिपे हुए गैंगस्टर्स थे, लॉरेंस के विष्णु गैंगस्टर चाहे और किसी गैंग की, उनको गिरफ्तारी की मांग ये लोग करें जैसे, तो इनका गुस्सा जायज़ है। क्योंकि जो व्यक्ति अपराध की राह छोड़ चुका था और एक आम जीवन जी रहा था, उस व्यक्ति पर गोलियां चलाई गई है, वो भी उसके घर के सामने चलाई गई है। ऐसे में अब पुलिस की ये बनती है कि जल्द से जल्द बदमाश है वो गिरफ्तार है। और ये निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और लाडनू के विधायक मुकेश बाकर वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी भी यही मांग है कि जब तक बदमाश की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। सत्यनारायण, मुमकिन है बात उनसे हो पाए क्योंकि लगातार फोर्स इंडिया इस खबर पर अपनी बात रख रहा है और लोगों की बात पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि आक्रोश होना लाजमी है। बिल्कुल, देखिए जाती है क्योंकि वो काफ़ी दूर है और बीच में बैठे हैं धरने पर, उनसे बात करना शायद मुमकिन नहीं हो, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि वो बात कर सके। जिस प्रकार की घटना आज हुई है उससे खास से ये नाराज भी हैं और गुस्से में भी हैं, क्योंकि सीकर शहर के अंदर इस घटना हुई है। जो व्यक्ति अपराध की राह छोड़ चुका था उस व्यक्ति को निशाना बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा होना लाजमी भी है, क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थी भी थे। अगर उनको गोली लग सकती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन फिर भी अब कोशिश की जा रही है बदमाशों को गिरफ्तार करने की, लेकिन लगता नहीं कि जब तक बदमाशों की गिरफ्तारी हो पाएगी तब तक ये धरना यहाँ से खत्म हो पाई जाती है। बिल्कुल सत्यनारायण, लोगों की भावनाओं को हम भी समझते हैं कि मुश्किल समय उनके लिए है, लेकिन फोर्स इंडिया की कोशिश भी यही कि इस तरह से माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तस्वीरें साझा करने के लिए और साथ जुड़ने के लिए। सीकर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सीकर में राजू ठेहट फायरिंग से जुड़ा हुआ मामला है। आरयू के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, लाडनू विधायक मुकेश भाकर धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और सीकर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईजी साहब को इसकी पूरी सूचना दे दी गई है और वो लोग उसके प्रयास में लगे हुए हैं कि जिन्होंने ये घटना की उनको पकड़ने के लिए। तो ये पकड़ने की तो प्रक्रिया है, पकड़ भी लेंगे, पकड़ में डाल देंगे। लेकिन यहाँ का जो माहौल है सीकर का, वो माहौल बहुत ही खराब चल रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन पूरा निष्क्रिय है, उसको सक्रिय होना होगा, तभी ये काम सही होगा। तो जिस तरह से यहाँ पर ये घटना हुई उसके बाद विरोध नजर आ रहा है और ये प्रदर्शन करते हुए, हालांकि ये कहा है कि पकड़ भी लेंगे, और लेकिन कई मांग जो हैं वो भी नजर आ रही हैं। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पुनरावृत्ति नहीं हो उसको लेकर राजस्थान के सीकर में जिस तरह से राजू ठेठ की हत्या की गई, घर में घुस करके, कई तरह के बड़े सवाल हैं। सारे लोगों ने तो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए, विरोध करने के लिए कई लोग पहुंचे हुए हैं। तो वहीं इसी कड़ी में लाडनू विधायक मुकेश भाकर भी धरना स्थल पर मौजूद हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी करने की मांग हो रही है और धरने पर इसलिए बैठे हुए हैं। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ये मांग की जा रही है। अपराधी गिरफ्तार नहीं होने तक शव का पंचनामा नहीं किया जाएगा और इसी को लेकर यहां पर धरना दिया जा रहा है। जिस तरह से सुबह घटना हुई, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ लगातार आपको इस पर अपडेट दे रहा है, लगातार वो जगह लोकेशन बता रहा है और साथ ही साथ उन चीज़ों को भी बता रहा है कि किस तरह से ये जो अपराधी हैं वो भाग रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार पीछे लगी हुई है, जहां से लीड मिलती है, इनपुट मिलता है तो पुलिस वहां पर आगे भी बढ़ती है। लेकिन अभी सीकर की अगर स्थिति की बात करें तो वहां पर स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, क्योंकि उस इलाके में, उस जगह पर
राजू ठेहट को काफी माना जाता था और ऐसे में वहां के लोग इसको लेकर विरोध कर रहे हैं और अब ये भी मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जाए। कई मांग भी यहाँ पे की जा रही हैं क्योंकि अब लगातार काफी देर होने के बावजूद जब अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं तो इसको लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।